13,218 13,218 में जोड़ने पर जो प्राप्त योगफल होगा वह पूर्ण योग हो जाएगा। यही हम सबको बताना है। तो चलिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि 20 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, यहां पर 20 अगर हो, यहां पर 20 हो, 20 में क्या जोड़े कि योगफल परिपूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो आपको पता है कि 20 के बाद 21, 22, 23, 24 वर्ग संख्या नहीं है, 20 भी वर्ग संख्या नहीं है, तो 25 वर्ग संख्या है। तो 20 में 5 कम से कम जोड़ेंगे तो योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 20 में कम से कम 5 जोड़ेंगे तो योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, आइए देखते हैं। 5 कैसे, ये तो छोटी संख्या है तो जान लिए हैं, लेकिन बड़ी संख्या यहां पर कैसे जानेंगे, इसको भी देखते हैं। ये 4 चौका 16, वर्गमूल निकाले, 4 चौका 16 आया, 4 आया। तो क्या बताइए, अब जो भी वर्ग संख्या होगा, 4 के बाद 5 का वर्ग संख्या होगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा आप बताएंगे। 50 25, यानी कि 25 में से हम 20 घटाएंगे तो बचेगा 5। ये 5 को इसमें जोड़ेंगे तो योगफल परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। चलिए अगर 20 की बात छोड़ दें, 100 की बात कर लेते हैं, 99 की बात कर लेते हैं। 99 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े, 99 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि 99 तो वर्ग संख्या है नहीं, और 99 के बाद 100 जो होता है वह 10 का वर्ग है। तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। लेकिन वह 1 आएगा कैसे, तो हम क्या करते हैं, 99 का वर्गमूल निकालते हैं। 9 9 81, 10 दाई 100 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 9 81, बच गया 8 1 9 9 18 9। अब इसके बाद जो भी वर्ग होगा वही होगा। 9 के बाद जो जोड़ेंगे, अब तो 9 से ज्यादा का नहीं होगा, वो तो जोड़ेंगे तभी प्राप्त होगा। तो 9 के बाद 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 99 को घटाइए 100 से, बचेगा 1 को 99 में जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 1 को 99 में जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि 140 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़े, 140 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप सबको यह पता है कि 140 तो वर्ग संख्या नहीं है, तो 140 में 4 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा, वह 12 का वर्ग संख्या हो जाएगा। तो कम से कम 140 में क्या जोड़ना पड़ेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 4 आएगा कैसे, इसको देखते हैं। 140 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 140 का जोड़ांक छांटते हैं दाएं से जोड़ांक छांटते हैं, तो 1 ही कम 1 कट गया। अब 4 0 उतरेगा, 1 1 2, अब 1 यहां पर हम 2 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 ही रखना पड़ेगा। तो अब जो भी वर्ग संख्या होगा जोड़ने पर वह 12 का वर्ग संख्या होगा। तो 12 का वर्ग संख्या कितना होता है, तो बताइए 144 होता है। तो 144 में से 140 घटा लीजिए, कितना बचा 4। तो 4 जोड़ेंगे 140 में तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी। तो अब यह भी बात अच्छी तरह से समझ में आप सबको आ जाएगी। 13,218 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो हम यहां पर इसका वर्गमूल निकालने वाले हैं। जोड़ने की बात होगी या फिर घटाने की बात होगी, तब हम परिपूर्ण वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जोड़ा और 1 ही कम 1 कट गया, 1 1 2, 1 यहां भी रखेंगे। अब 3 2 उतरेगा, अब क्या रखना पड़ेगा, तो फिर कहिएगा 1 रखना पड़ेगा। 1 रख लिए, 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 1 1 11 शेष बचा। अब 1 8 उतरेगा, तो 1 1 2 2। अब क्या रखना पड़ेगा, ये तो 1000 है, तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो
5 रखने पर हो जाएगा 50 25 के 5 हाथ में 2 और 5 दूनी 10 2 12 के 2 हाथ में 1 5 दूनी 10 और 1 11। 5 नहीं रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो इसके बाद जो वर्ग संख्या होगा वह 115 का वर्ग होगा। तो 115 का वर्ग क्या होगा? 115 का वर्ग क्या होगा जरा बताइए। तो 115 100 से ज्यादा है, 115 100 से ज्यादा है, लेकिन उसके इकाई का अंक 5 ही होगा। इसके 115 का अंक, 115 का जो हम वर्ग निकालेंगे, 115 का जो हम वर्ग निकालेंगे उसके इकाई का अंक 5 जरूर होगा। तो 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 तो नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 होगा इकाई का अंक, तो 3 जोड़ने पर नहीं होगा। 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 होगा इकाई का अंक, तो 5 भी नहीं होगा। 7 जोड़ेंगे 8 7 15 के 5, तो ये हो जाएगा। तो ये हमें कौन उत्तर प्राप्त हुआ? 7। कम से कम 7 जोड़ेंगे तो योगफल परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं तो इसका वर्ग निकालिए, वर्ग निकालिए। 100 से ही 15 ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है तो 15 15 225 और 100 में 30 जोड़ दीजिए, 15 दूनी 30 जोड़ दीजिए तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 5 2 2 3 1 13,225। ये वर्ग संख्या निकालने का तरीका है। 100 से ज्यादा है कितना? 15 15 15 225। 100 का वर्ग जो भी होगा वो उसका 6 अंक ही उसमें कुल होगा। 15 15 225 और 100 से कितना ज्यादा है? 15 को ज्यादा है, तो 15 दूनी 30 को 100 में जोड़ेंगे, 15 दूनी 30 100 में जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो 5 2 2 13,225। 13,218 है तो 18 में कितना जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। आप बोलिएगा कि 7, तो इसका उत्तर हो गया 7, इसका उत्तर हो गया 7। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है। रूट अंडर 0.4 का मान बताना है। इसका मान हम सबको बताना है 0.2, 0.02, 0.613, 0.632 ये बताना है। तो 0.2 का वर्ग तो हो जाएगा 0.04, ये तो नहीं होगा। इसका वर्ग हो जाएगा 0.0004, ये भी नहीं होगा। ऐसे इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 0.4 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव यहाँ अगर रखते हैं तो यहाँ पर 3 जीरो आएगा, यानी जोड़ा जोड़ांक होना चाहिए, तो 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। अब ये हो गया 6 1 36, 6 मरतबे आया, 6 6 12। अब ये 4 आएगा, ये डबल जीरो आएगा। अब क्या रख सकते हैं यहाँ पर? आप बोलिए 6 किसके अंत में? इसमें भी है, इसमें भी है, शुरू इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। 2 रखेंगे तो 200, 3 रखेंगे तो 300, 4 रखेंगे तो 400 से ज्यादा होगा, तो हम 3 रख सकते हैं। 3 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 0.632 हो जाएगा। 3 तो इसमें है नहीं, तो ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर जो क्वेश्चन है वह है रूट अंडर 0.064, 0.064 बराबर हो 8, 0.8, 0.08, 0.008, नॉन ऑफ दिस। रख दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, श्रेयांश छोड़ दीजिए, लाइए। तो इसका अब तो इसमें जोड़ा तो है नहीं, जोड़ा तो इसमें है नहीं कि 0.8 गुने 0.8 8 64, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, एक का एक 2 अंक है, तो एक 2 अंक छाट के दशमलव होगा। इसमें तो 3 अंक है, तो ये तो होगा नहीं। और इसकी जहां तक बात करेंगे तो 8 × 64 तो हो जाएगा। 8 0.8 गुने 0.08 गुने 0.08, 8 × 64 तो होगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 और 2 4 अंक होंगे ना, तो 1 2 3 4 अंक छाट के दशमलव डालेंगे, वैसा तो है नहीं, ये नहीं होगा। 8 × 8 कितना होगा? ये 64 तो होगा, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक होगा, 1 2 3 4 5 6 अंक होगा,
तो ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। ऐसे आप देख सकते हैं। इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 0.64 दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जोड़ा अंक होना चाहिए, तो जोड़ा अंक हो गया, दशमलव हथ खत्म, तभी हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 2। अब 4 जीरो उतर गया, 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 2 4 हो गया। अब दशमलव है ये है तो डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, 2 नहीं 2 4, अब 4 जीरो उतर चुका है तो कितना रख सकते हैं, 5 रखेंगे, 5 चौका 20, अब 5 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौका 20 है 2 22, तो 15 हो गया। दशमलव है ये है डबल जीरो, फिर 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 हाथ में के 1 5, तो यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 रखेंगे, दशमलव के 3 अंक तक ही ले रहे हैं। तो इसमें से कोई नहीं हो रहा है, इसमें से कोई नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर जो प्रश्न है वह है 0.009 बराबर व्हाट। 0.009 बराबर व्हाट। 0.03, 0.3, 0.094, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो ये तो नहीं होगा, ये तो 3 तिहाई 9, दशमलव के बाद 4 अंक ना होंगे, 1 2 अंक है, तो हम इसमें 0.3 का वर्ग निकालेंगे, 0.03 का, तो 3 तिहाई 9 दशमलव के बाद 2 गुआ 2 गो 4 अंक हो गए हैं ना, तो 1 2 3 4 अंक छाट के दशमलव होंगे, इसमें तो 3 अंक है, ये तो नहीं होगा ना। इसमें तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, इसमें 3 है, तो ये तो नहीं होगा ना। अब इस दोनों में कौन होता है देख लेते हैं। इसका 0.009 दशमलव के बाद दशमलव हटाने के लिए यहाँ दशमलव डालेंगे तो एक 0 आएगा, तो जोड़ा जोड़ा हो गया, दशमलव हट गया। 9 9 81 9, तो 9 यहाँ होगा, फिर 9 9 18, फिर दशमलव है ये है तो डबल जीरो आएगा। अब क्या रख सकते हैं, तो इसमें तो कोई है नहीं, इसमें तो कोई है नहीं, तो इसका भी नॉन ऑफ दीज ही होगा। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। जीरो 0.009 दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा, दशमलव के बाद 0 अंक हो जाना, 2 जोड़ा अंक होना चाहिए, जोड़ा अंक हो गया, तो ये तो हो गया। अब नौ नवा 81, 9 9 81 हो जाएगा। ये तो दशमलव खत्म हो गया, तो 9 9 81, तो इसमें नॉन ऑफ दीज इसका उत्तर होगा, नॉन ऑफ दीज इसका उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 0.09 बराबर व्हाट। 0.3, 0.03, 0.9, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो ये 0.9 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर दशमलव डालेंगे, लेकिन दशमलव हटाएंगे तो जोड़ांक दशमलव के बाद होना चाहिए, तो 3 को 0 डालेंगे तो जोड़ांक हो जाएगा। अब 9 9 81, 9 9 डबल जीरो उतरेगा, 9 9 18, 9 यहाँ भी रखेंगे। अब कितना रखें यहाँ, अगर 2 रखते हैं तो 200 करीब 200 होगा, 3 4 5 रखें, 5 50 25 के 5, 50 25 के 5 हाथ में 2, अब 5 8 40 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, 5 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें रखना पड़ेगा 4, 4 रखना पड़ेगा। 4 4 किस में है, 9.4
तो इसमें किसी में नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, नन ऑफ दिस। 56। ऐसे लगभग में इसका उत्तर तो ये भी हो जाएगा, लगभग में इसका उत्तर ये भी हो जाएगा, तो इसका उत्तर ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के प्रश्न है 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है 0.121 बराबर वाट। ऑप्शन जो इसका है 0.11, 0.011, 1.1, 1.01, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे, 1, 2, 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो जरा देखिए, दशमलव रूट अंडर है ना, 1, 2, 1, तो दशमलव के लिए, दशमलव के बाद 3 गो अंक है, 3 गो 0, तो ऊपर का वर्गमूल तो हो जाएगा 11, नीचे का वर्गमूल तो नहीं हो पाएगा। चलिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। जोड़ांक दशमलव हटाएंगे तो जोड़ांक आएगा, जोड़ांक होने के लिए कितना, 1 0 डालना पड़ेगा, जोड़ांक हो गया। अब 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, अब 3 हो गया, अब 1 0 उतरेगा, 3 3 6 हो गया, अब 5 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, 4 मरतबे, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौक 24 से 25, तो 4 होगा। तो इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा, नन ऑफ दिस, इसका भी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इसका भी नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर जो क्वेश्चन है, 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 654 इजकल टू वाट, 25, 25.05, 25.57, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन है। तो इसका जरा देख लीजिए कितना होगा, तो 654 वर्गमूल निकाल लीजिए, जोड़ांक दाएं से छांट लेते हैं, वर्ग संख्या तो है नहीं, वर्ग संख्या तो है नहीं, तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा, 2 2 4, अब 5 4 उतरेगा, अब कितना मरतबे, 5 मरतबे, 5 चौका 20, 5 मरतबे हो सकता है, 5 मरतबे, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22, तो 5 रख दिए, फिर 14 में से 5 घटेगा 9, 4 में से 2 घटेगा 2, 2 2 कट गया, ये 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, अब दशमलव आएगा तो डबल 0 आएगा। अब कई मरतबे भाग लग सकता है, 5 मरतबे, 6 मरतबे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 मरतबे भाग दे सकते हैं, 5 मरतबे, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 0 0 हाथ में के 2 2, अब 50 25, तो अब 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, 8 में से 5 घटेगा 3, 2 2 कट गया, दशमलव है, डबल 0 आएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, अब जोड़ लेंगे इसको, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 1 5, 510 हो गया। अब अगर यहाँ रखते हैं तो 5000, 7 मरतबे लग सकता है, 7 मरतबे लग सकता है, 7 5 35,000, तो 7 मरतबे, कौन इसका उत्तर होगा, ये होगा, लगभग में आंसर होगा, लगभग में इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 59 पर। प्रश्न संख्या 59 पर आते हैं, 1296 बराबर वाट का वर्ग, वाट का वर्ग। ये प्रश्न है 6 36, 6 से 25, 1296, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1296 है, रूट अंडर 1296 है, स्क्वायर रूट अंडर 1296 है, यहाँ एक से लिख देते हैं, ये है यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है,
तो आप यहाँ कह सकते हैं 1296 का वर्गमूल कितना होगा। तो जोड़ांक छांटते हैं, 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 3 12, 1 13, 3 चौका 12, 3 3 9 1 10, 6 3 2 5 1 11 से 34 नहीं 35 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 36 हो गया और स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, तो ये x हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो x का मान 6 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हुआ जरा देखिएगा। ऐसा ही प्रश्न है, यहाँ पर हम x मान लिए वाट को x मान लिया, इसका वर्गमूल 36 होगा। 36 देखिए, इसका वर्ग 36 का वर्ग 36 का 6 36 के 6 हाथ में 3 6 3 18 3 21 3 6 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10 6 8 1 9 2 1296। तो इसका वर्गमूल हो गया 36 और स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, बराबर इधर x बच गया। अब 36 का वर्गमूल 6 होगा, x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका सही उत्तर 6 हो जाएगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, चूंकि 60 नंबर पर कल चर्चा हो चुकी थी, 60 नंबर प्रश्न पर कल चर्चा हो चुकी थी। 2 + √2 बराबर वाट। ऑप्शन जो इसके हैं, इसके जो ऑप्शन है √2 - 1, √2 + 1, 2 √2, 1 - √2, यही है। तो इसके हरों का परिमेयकरण कर देंगे। ये परिमेय नहीं है, हर परिमेय नहीं, अपरिमेय है। तो हम इसके हरों का परिमेयकरण करेंगे। 2 + 2 √2 है। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ 2 है तो 2, प्लस है तो माइनस लिखते हैं। हरों का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ प्लस है तो माइनस लिखते हैं √2 और फिर 2 - √2। इससे ही कट जाएगा, तो मान अभी इतना ही बचा, इससे ही कट जाएगा एक मरतबे। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही कितना ही रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इससे अब इसमें गुना करेंगे, √2 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। ये प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस, और √2 से √2 में गुना करेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है। यानी कि अगर इसको a मानते हैं तो ये, इसको b मानते हैं तो b, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। क्या इसको हम कह सकते हैं a + b इंटू a - b? क्या हम इसको बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो a + b इंटू a - b बराबर होता है a² माइनस b²। इससे ही कट गया, तो ये हो गया। दो दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। दो दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं। दो दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए 2, अरे दो दोनों में है तो कॉमन ले लिए। 2 से 2 कट गया, √2 बचेगा। फिर 2 से इसमें प्लस से माइनस भाग देंगे माइनस, 2 से भाग देंगे एक मरतबे, अब बटे 2 दूनी 4, 4 में से ही 2 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 से 2 कट गया, √2 - 1, √2 - 1 इसका सही उत्तर होगा। √2 - 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न को √2 √7, 62 नंबर प्रश्न है √7 - 2 बाई √7 + 2 = a √7 + b। यही हम सबको बताना है कि a का मान कितना होगा। a बराबर वाट, ये बराबर वाट, 11/3 -4/3 4/3, और डी नंबर जो ऑप्शन है -4 √7/3, ये ऑप्शन है। तो चलिए इसके हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। इसके हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं।
तो √7 माइनस 2, √7 प्लस 2 का हरों का परमीकरण करने के लिए, हरों का परमीकरण करने के लिए √7 है, इन प्लस है तो -2, √7 प्लस है तो -2। अब इससे इसमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम a माइनस बी, a माइनस बी है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा हो गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर ये हो जाएंगे, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो 7 आई हो गया 4, 7 में से 4 घटेगा 3, 7 में से 4 घटेगा 3, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये हो गया 4 आई 7 11, कितना हो गया आप कहेंगे 11 हो गया, 11 घटाओ 2 दूनी 4 √7/3। देखिएगा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 11/3 घटाओ 4 √7/3, 4 √7/3 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग के पास, जरा इसको आप समझ सकते हैं, इसके हरों का परिमेयकरण किए हैं, इसके हरों का परिमेयकरण किए हैं, जो नीचे था वहीं उसके चिन्ह को बदल करके ऊपर और नीचे गुना कर दिए हैं। ये a माइनस बी, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, और ये प्लस b इंटू a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और इस 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 7 आई 4 11 घटाओ 2 दूनी 4 √7/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 जोड़ 3 अगर 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 3 8/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 जोड़ 3/3, बात एक ही होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इसके बराबर में क्या है, a √7 प्लस बी, तो √7 वाला जो है तो इसको हम इसको सजा देते हैं, -4 √3 7 प्लस 11/3, तो ये हो गया b का मान, ये हो गया b का मान, और ये हो गया a का मान, ये हो गया a का मान। तो a का मान -4/3, a का मान हो गया -4/3। अब 63 नंबर जो क्वेश्चन है, 63 नंबर जो है √7 जो √5 बटे √7 माइनस √5 जोड़ √7 माइनस √5 अब बटे √7 प्लस √5। इसका मान हम सबको बताना है, इसका मान हम सबको बताना है 6 12 8 5 ऑप्शन है, 6 12 8 5 ये ऑप्शन है। तो ये कैसे होंगे जरा देखते हैं, ये कैसे होंगे इसको देखते हैं, ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। इसको भी हरों का परमीकरण कर लेते हैं, इसके हरों का परमीकरण कर लेते हैं, और फिर इसके हरों का परमीकरण कर लेते हैं। ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, नहीं तो ये बाटा का जोड़ घटाव हो गया। चलिए बाटा का जोड़ घटाव करते हैं, तो √7 घटाओ √5 इंटू √7 प्लस √5 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो लौसा तो गुणनफल ही हो जाएगा। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बचेगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इस सेम है, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, ये कटेगा, ये बचेगा, तो ये कटेगा, ये बचेगा, तो इससे हम इसमें भाग देंगे
इससे इसमें भाग देंगे तो एक मरतबा लगेगा, एक से इसमें गुना करेंगे एक इससे ही कट जाएगा, ये बचेगा, इससे इसमें हम गुना करेंगे तो स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस। अब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा ये, इससे इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे तो √7 माइनस √5 का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। तो अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 × a² प्लस b², 2 × a² प्लस b², 2 × a² प्लस b² लिख सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 2 × a² प्लस b², a² प्लस b² लिख सकते हैं। a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 2 × a² प्लस b² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 × √7 का स्क्वायर प्लस b कितना है, √5 है का स्क्वायर बटे ये a माइनस b इंटू a प्लस b हो गया, a माइनस b इंटू a प्लस b हो गया। तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, a² माइनस b², a² माइनस b²। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, ये 2 से ही 2 खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 7 में से 5 घटेगा 2। इसका सूत्र गलत लिखा गया है। ए 2a² प्लस b², 2a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 2 × a² प्लस b²। ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। तो 2 × a कितना है, ये कितना है, ये है √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा a² माइनस b²। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ये बच गया 2, 2 से ही 2 खत्म हो गया, रूट खत्म। हमने इसके पहले किया क्या था कि 7 में से 5 को घटा दिया था, यहाँ चूंकि माइनस था तो ये बात हमारे दिमाग में सेट हो गया था, घटाना नहीं है तो प्लस है ना, तो 7 5 12 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 12 हो जाएगा, इसका सही उत्तर 12 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर जो प्रश्न है, √7 जो √5 बटे √7 माइनस √5 बराबर व्हाट, 6 जोड़ √3 5, 6 घटाओ √35 और 1 2, ये ऑप्शन है। तो इसको भी इसके भी हरों का परिमेयकरण कर ले, हर को परिमेय में बदल ले, हर को परिमेय में बदल ले। हरों का परिमेयकरण करने के लिए √7 जो √5 आई √7 है माइनस √5 है, तो बस ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। √7 आई माइनस है तो प्लस रखते हैं, कितना बार तो उसी समय से हम लोग इस बात को देख रहे हैं। √5 फिर √7 जोड़ √5, तो ये हो जाएगा जितना है उतना ही है, ये जितना है उतना ही है। तो ये प्लस बी के होल, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 × 5 है तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो √7 जो √5 है गुने √7 जो √5 है, तो इसका स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, इसका स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं?
क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 7 5 12, 7 5 12 प्लस 2 और रूट 7 पचे 35 बटे ये हो जाएगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2। तो अब चूंकि दो दोनों में है दिख रहा है, चूंकि दो दोनों में दिख रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 छक 12, अब प्लस से प्लस में भाग दिए प्लस, 2 से 2 कट गया रूट अंडर 35, अब बटे 2, 2 से 2 कट गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 जोड़ रूट अंडर 35, रूट अंडर 35 इसका उत्तर हो जाएगा। अब है 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है 1 बटे रूट अंडर 9 घटाओ रूट अंडर 8 बराबर व्हाट? तो 3 जोड़ 2 रूट 2 इसका ऑप्शन है, और 3 घटाओ 2 रूट 2, 2 गुने 2 इंटू 3 प्लस रूट 2, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/रूट 2 ये है। तो बस कुछ भी नहीं करना है हमको, इसमें भी वही काम करना है, हरों का परिमेयकरण कर लेना है। बस हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 घटाओ, ये इसको 3 भी लिख सकते हैं, इसको 3 भी लिख सकते हैं, घटाओ रूट अंडर 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 4 गुने 2। और इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 2 रूट 2। अब हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं, 3 माइनस है तो प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 तो होगा ही, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 जोड़ 2 रूट 2, अब बटे ये हो गया 3 3 9, ये 9 हो गया, आई 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 रूट 2 गुने 2 रूट 2, तो 2 दूनी 4 और रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे 2, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 9 में से 8 घटेगा 1 बटा में लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 जोड़ 2 रूट 2 ये नहीं होगा, 3 जोड़ 2 रूट 2 इसका सही उत्तर ये होगा, इसका सही उत्तर ये होगा। अब 66 नंबर जो क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है वह है 1 बटे रूट अंडर 9 घटाओ रूट अंडर 8, फिर है माइनस 1 बटे रूट अंडर 8 घटाओ रूट अंडर 7, फिर प्लस 1 बटे रूट अंडर 7 घटाओ रूट अंडर 6, फिर है माइनस 1 बटे रूट अंडर 6 घटाओ रूट अंडर 5, फिर प्लस 1 बटे रूट अंडर 5 घटाओ रूट अंडर 4। इसका मान बताना है, इसका मान बताना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, बस इसके सबका हरों का परिमेयकरण कर लें। इसके हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं, 1 बटे रूट अंडर 9 हो गया, 9 है तो इसका वर्गमूल 3 हो गया, और ये 4 रूट 2 भी 4 गुने 2 लिख सकते हैं, रूट 8 को 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये रूट अंदर रह जाएगा। अब हरों का परिमेयकरण करेंगे, 3 घटाओ 2 रूट 2, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, 3 जोड़ 2 रूट 2, तो अब इससे इसमें हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 2 रूट 2 हो जाएगा,
और ये a माइनस बी के होल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 9 हो जाएगा और घटाओ बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। अभी तो इसका पॉइंट निकाले थे, तो इसका मान हो गया 3 जोड़ 2 रूट 2। इसका 3 जोड़ 2 रूट 2 हो जाएगा। इसके हरों का परमेकरण कितना होगा? तो ये 2 रूट 2 कह सकते हैं, 8 को 2 रूट 2 कह सकते हैं, और रूट अंडर 7 है माइनस रूट अंडर 7। हरों का परमेकरण करेंगे 2 रूट 2 ऊपर हो जाएगा और माइनस है तो प्लस रूट 7 हो जाएगा। अब बटे यही होगा, तो ये 2 रूट 2 जोड़ रूट 7 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा, और घटाओ ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा। मतलब कि 2 रूट 2 प्लस रूट 7 इसका मान हो गया। इसका मान ये हो गया। अब इसी तरह इसका मान निकालेंगे, इसी तरह इसका मान निकालेंगे। तो कैसे हो जा रहा है ज़रा देख लीजिए, ये कैसे हो जा रहा है। इस फॉर्मेट को समझ लीजिए, फॉर्मेट को समझ लीजिए, बस मान निकल जाएगा। इसका हम लोगों ने क्या किया है, 9 का वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पर क्या है 3 है। फिर यहाँ माइनस है तो क्या लिखे हैं, प्लस लिखे हैं। 2 रूट 2 हो गया। फिर माइनस माइनस, इसका मान कितना लिखे हैं, इसका मान 2 रूट 2। इसका तो 2 रूट 2 ना होगा, और घटाओ इसका रूट 7, इसका रूट 7 माइनस में है, ये माइनस में है तो ऊपर क्या होगा, प्लस में होगा, ऊपर प्लस में होगा प्लस। फिर इसका क्या होगा, रूट 7 है तो रूट 7, और माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस में रूट 6 ये लिखेंगे। फिर ये अब माइनस है तो माइनस, इसका क्या लिखेंगे रूट 6, और ये माइनस है तो ऊपर प्लस रूट 5 हो जाएगा। ऐसा फॉर्मेट जब हम इसको सबका हरों का परमेकरण करेंगे तो ऐसा ही होता चला जाएगा। हरों का परमेकरण करेंगे ना, इसे देखिए इसको, ये कितना है 9 का वर्गमूल 3 माइनस है तो प्लस 2 रूट 8, 2 रूट 2 इसका मान होगा। बस क्या करना है, चिन्ह बदल दिए हैं। इस माने लगातार है ना, 1 बटे जो है उसके बाद संख्या है, लगातार वाला संख्या है, लगातार वाला संख्या है, तो इस तरह होता चला जाएगा। तो ये इसका हो गया। फिर प्लस इसका 1 है तो रूट 5 है तो रूट 5, और माइनस इसका जो होगा, माइनस है तो प्लस 2। तो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर माइनस से प्लस में गुना करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, रूट हट गया, प्लस था तो प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, फिर माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस। इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो 3 और 2 5। इसका सही जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 5। इसमें ऑप्शन जो था 0 था, 1 था, 5 था, 1/3 था, तो इसका सही उत्तर रूट अंडर 5 हो जाएगा। इसका सही उत्तर रूट अंडर 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद जो क्लास चलेगा जीके का चलेगा, 7:30 से जीके का क्लास चलेगा। जो आज का जो विषय है वह है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह आज का विषय है। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है, यदि रूट 3 बराबर 1.732 हो तो रूट 3/4 बराबर क्या होगा? 0.577, 0.866, 0.433 और नॉन ऑफ दिस। तो सिंपल बात है, ये तो हम दोनों पर रूट है ना, ये दोनों पर रूट है, ये रूट तो दोनों पर है, तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। रूट 3 और रूट 4 भी लिख सकते हैं। रूट 3 का मान है 1.732 और 4 रूट 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2।
तो अब इसे 2 से भाग दे दीजिए, दशमलव वाला शामिल कर रहे हैं तो दशमलव यहाँ रखना पड़ेगा। 2 8 16, अब हो गया 1 पर 3 उतरेगा 13, 2 6 12, 13 में से 1 घटेगा, 13 में से 12 घटेगा 1 पर 2 उतरेगा 12, 2 6 12, 2 से कट गया। तो कौन है? ये वाला इसका सही उत्तर है, ये वाला इसका सही उत्तर है। सड़सठ के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। रूट 5 का मान हम लोग के पास है 2.24 तथा रूट 6 का मान है 2.45। तो हम सबको जो बताना है वह है √2/3 जोड़ √5/6 बराबर वाट। इसका ही मान बताना है। 1.37, 1.57, 1.73, 1.75। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। √2 ऊपर भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर है तो ऐसे हम कर ही सकते हैं। √5 है और √6 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ज़रा सोचिए, इसके हरों का परमेयकरण कर लेते हैं। √2/√3 के हरों का परमेयकरण कर लेते हैं। तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √6 ऊपर, ये हो जाएगा √3 से √3 में गुना करेंगे 3। तो इसका हो गया 6/3 और इसका कितना हो जाएगा? √5 है, √6 है, तो √6 से ऊपर और √6 से नीचे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा √5 गुने √6 अब बटे √6 से 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। चाहे इसको रहने देते हैं, √5 √6। अब इसका लौसक कितना हो जाएगा? 3 √6 हो जाएगा और इसका लौसक 3 √6 हो जाएगा। इसे इसमें भाग देंगे 3 कट जाएगा, √6 से √6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस है इससे इसमें भाग देंगे √6 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे 3 √5 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, बस अब मान रख लेना है हम लोगों को। 6 जोड़ 3 और √5 का मान है 2.24 बटे 3 गुने 6 का मान है 2.45। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6 दशमलव, उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12.72 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 चौका 12 के 13 के 3 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इससे इसमें हम दशमलव के बाद बराबर अंक है, दशमलव हट गए। 1272 में भाग कर लेते हैं 735 से, तो एक मरतबे 735, 12 में से 5 घटेगा 7, 12 में से 5 घटेगा 7, 6 में से 3 घटेगा 3, अब 12 में से 7 घटेगा 5, दशमलव है तो 0। अब 7 5 35, 7 7 42, 7 7 49, 7 मरतबे लग जाएगा, 7 मरतबे लग जाएगा। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 त्रिका 21 और 3 24 के 4 हाथ में 2 और 7 7 49 और 2 51। अब ये हो जाएगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2 और 3 में से 1 घटेगा 2, दशमलव है 0। अब 7 त्रिका 21, 3 मरतबे हो जाएगा। तो इसमें कौन उत्तर दिख रहा है? ये उत्तर दिख रहा है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं।
प्यारे साथियों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं 6:30 बजे गणित लेकर के, और इसके आगे की पढ़ाई होगी, आगे की गणित की क्लास होगी, इसके बाद के क्वेश्चन से। और हम 6:30 से क्लास जो शुरू करने 7:30 से जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आज का विषय है जीके। 7:30 से अब प्रतिदिन जीके की क्लास चलेगी और आज का विषय है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे और फिर उसमें बिहार के योगदान के बारे में आज जानेंगे। चलिए, क्लास से जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, जुड़ते हैं 7:30 बजे।